फांसी हो, मासे गुजारिश होनी चाहिए इसे फांसी। नसी मैं 2-3 साल बाद आ जाऊंगा। बहुत हो गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद भट्ट। मैं इस वक्त गुजरांवाला के इलाका ख्याली में मौजूद हूं, जहां पे जो है ईरान से ज़ायरीन की बस जो वापसी पे आते हुए जो है खाई में गिर गई थी और हादसा पेश आया है। अगर हादसे की बात की जाए तो जो ये हादसा पेश आया है ये बताया जाता है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है ड्राइवर से बस संभाली नहीं जा सकी और ये खाई में गिर गई। ये हादसा जो है मकरान क्रिस्टल हाईवे पर जो है बिजी टॉप के मुकाम पर पेश आया। इतला के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस जो हादसे में है 28 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 25 से 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं। हम जो शहीद हुए हैं उनके वारसीन से बात करने की कोशिश करेंगे और जो अहले इलाका हैं उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। नाज़रीन, जो हादसा के मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो ये हादसा जो है बलूचिस्तान के जो शहर है उथल उससे 100 किलोमीटर के फासले पे और ईरान के सरहदी जो शहर है पशीन उससे 500 किलोमीटर के वाक़े पे फासले पर ये वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है मदर की जो है बेवा हैं और उनके बच्चियाँ बेटियाँ और बेटे हैं। तो उनकी बेगम से जानते हैं कि जब वो गए हैं ज़ियारत के लिए तो क्या कह के गए थे या इस वक्त जो है क्या मामला? नसी मैं 2-3 साल बाद आ जाऊंगा। ज़ियारतों पे गए थे या काम के लिए? काम के लिए मंडी गया सी ना, मंडी काम करता सी। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, बहुत हो गया आ गया। मम्मी कहती थी अपने पक्के मकान दे साढ़े किराया ते छड़ के रहते नाज़रीन, इस वक्त हम जो दूसरी डेड बॉडी यहाँ पे लाई गई है यानी कि दूसरे जो हादसे के शिकार हुए हैं हैदर, उनकी वालदा और उनकी बहनों के साथ मौजूद हैं। तो आए उनसे जानते हैं। कौन है? इनको फांसी हो जैसे हमारे ये टीवी में इसके भी हो, होनी भी चाहिए। मरियम नवाज से गुजारिश होनी चाहिए इसे फांसी, क्योंकि उसने इतने लोग फना किए हैं लालच में आके। असां दोबारा पैसे मंगे नहीं, असां बंदियां छुपा के पैसे मंगे नहीं। आंदा बाजी तू टेंशन ना ला, मैं इन्हां दे वीजे लवाए ने, वीजे नहीं सी लवाए। साडे नाल धोखा खेडिया सो, अपने भरा सारे लै आए, दूजियां नूं सारे नूं मार छड़िया सो, सारे नूं मार दिता सो, सारे नूं मारिया सो। जैसे आप बयान ले रहे हैं ऐसे इंसाफ भी किए। मेरा असी गरीब हूं, असी इंसाफ साडे कोल लेना है। नाज़रीन, इस बस में जो ज़ायरीन मौजूद थे जिनकी हलाकतें हुई उनके अलावा जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें में से एक ज़ख्मी नासिर के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस सिलसिले में गए थे और हादसा कैसे पेश आया। ज़ियारतों के लिए भी गए थे, कुछ आदमी काम के लिए गए थे, कुछ ज़ियारतों के लिए गए थे। बस का ड्राइवर का वीज़ा लगता था, वो बस अंडर होती थी। हमारा वीज़ा, हमारे वीज़े पर जो बस का नंबर था ना वो बस नहीं थी। फौजी कहते थे जो बस का तुम्हारे वीज़े पे जो बस का नंबर ना वो बस लाओ फिर हम अंडर होने देंगे। इन्होंने बस वापस भेज दी थी कि पैसे ज़्यादा मांगते थे। इन्होंने कहा कि बस हम लोकल चले जाएंगे, पैसे ज़्यादा कम लगेंगे। आपके वीज़े लगे हुए थे? हाँ जी। पैसे कितने दिए थे? 2 लाख। 2 लाख दिया था। उधर मतलब कि बलोचिस्तान के ड्राइवर ने उन्होंने सारा पता होंगे कि रावां रूवां दा वो जिहड़ा डेना बस करवाई सी उसी बस मुल्तान दी पंजाबी, उन्होंने रावां दा नहीं सी पता। कम थोड़े पैसे लै के उन्होंने इन्हां दी बुकिंग करा ली सी कि ये थोड़े पैसे लैंदे, उन्होंने रावां दा नहीं पता। तो कट्टां आईयां ने, कट्टां तो गड्डी कंट्रोल नहीं होई ते खाई च डिग।
उधर ही वो गया था ड्राइवर, तो वो फौजियों ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी भी नहीं ठीक, तुम ड्राइवर भी नहीं ठीक। मुल्तान का ड्राइवर था कि तुम वापस चले जाओ, तुम आगे पहाड़ी इलाका नहीं सफ़र कर सकते। फ़ौज 15 मिनट में फ़ौज पहुंच गई थी। अगर फ़ौज ना पहुंचती 14 मरे हैं, नहीं तो ज़्यादा मर सकते थे। मैं जब बस उल्ट गई है, बस मुद्दी हो गई है, तो मेरिया लत्तां सीटां दे थल्ले फस गई। मैनू एजेंट ने या किसी ने नहीं बचाया, फौजियां आ गए सीटां कट वट के मैनू सीटां थल्ले तो एजेंट आपका बच गया, उसको जो है चोटें नहीं लगी? लगी हैं माड़ी मोटी, बाकी वो वहाँ से भाग गया, वहाँ नहीं था। तो घर नहीं आया अब? अभी तक नहीं आया, वहाँ से उसी टाइम तो चला उसका गया। दूसरा जो पार्टनर है असद मिठा, हाँ वो भी साथ था, बाकी वो नहीं भागा। वो लाशें लेकर सब आदमी को संभालता, वो लाशें लेकर आया। आप कुछ कहना चाहते हो गवर्नमेंट को या लोगों को कि भाई ये जो रास्ता है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डंकी लगाना, तो ये सेफ रास्ते नहीं है, ये सेफ रास्ते, अगर इधर जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई जाता है तो उस इलाके का ड्राइवर हायर करें। मतलब कि पंजाब है तो पंजाब का जो बलोचिस्तान के ड्राइवर होना चाहिए। तो इससे बेहतर तो ये है कि बंदा लीगली तरीके से जाए, डंकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डेंगी नहीं है, बड़ी बसें ऐसे जाती हैं। बाकी सिर्फ ये है कि ये ड्राइवर भी उस इलाके का ही होना चाहिए। माड़ा मेरा बच्चा 2 लाख रुपया देता, कोई वाले पैसे नहीं वापस नहीं। वो तो फरार है, तो उनके घर वाले क्या कहते हैं, क्या आपके पैसे वापस करेंगे या क्या मामला? पैसे ले सा काम ते लावा दे नाल खड़िया बच्चे, माड़ा मेरा बच्चा 4-5 बच्चे हैं, यहाँ से काम ते लावा दे नहीं होना ला, तो डिग पे गए, फिर इंज आ गए काम पे नहीं लगा, ध्यान दे रहे कि नहीं पता नहीं होना। नाज़रीन, इस वक्त उस बस हादसे के जो है एक और ज़ाहिर या कह लें कि ज़ख्मी हैदर, उसके साथ हम मौजूद हैं। तो आए उसे पूछते हैं कि ये हादसा कैसे पेश हुआ। लड़का है नदीम, उसके ज़रिए गए थे, पैसे दिए हमने उसको, 2-2.5 लाख रुपया देता है। तो रास्ते फिर चले गए हैं बार्डर से जाकर 3-4 दिन बैठे हैं, अगे नहीं सानू लै गया, बार्डर नहीं पाया। तो वापसी फिर असी आए हैं, वापसी फिर साਡਾ एक्सीडेंट होया, वो खाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ। गाड़ी ਹੋਈ उन्होंने कहा नहीं होनी है, उन्होंने पासपोर्ट हमारे रख लेने थे। ਗੱਡੀ ना आ रही है ना जंप ने, उन्होंने कहा भाई कट ने उत्थे खतरनाक कट सी, कोई ज़्यादा सिंगल रोड सी, वो ਗੱਡੀ सामी नहीं गई, और वो ਗੱਡੀ इन्ने झटके मारन लग पई, बड़ी आवाज़ मारी बंदे। एक ड्राइवर ने छलांग मार छड़ी, जरा ਗੱਡੀ चलाते उन्हें नहीं मारी है। वो ਗੱਡੀ फिर कंध तोड़ के ना पत्थर थल्ले ਗੱਡੀ डिग पई खाई दे विच, उत्थे फिर सारे निकले बाहर ਗੱਡੀ दे विचों, जिहदी जान बची ना रखा। तो कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है? 10 को लोग सुनने में हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है हैदर की वालदा मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। फ्रॉड कर गया, लब्भा ही नहीं आया मेरे बच्चे को। खर्चा भी मगरों से आप कर लिया, खर्चा भी आप करता हुआ, हर चीज़ मैं बड़े औखा होकर काम किया। सारे लोगों की करजाई हो गई, नहीं कोई साड़ा राबता नहीं आया उन्होंने, मैं खुदा बुलाया तो कोई गैर मर्द बंदे हाँ लैके राती आए। ਇਹੋ मैं कर्जा चुक कर लिया। मैं चाहती हाँ कोई मेरे नाल मदद करे, साढ़े कोई चीज़ नहीं मेरे को है, मैं लोगों को वापस पैसे देने ने, तो मैं बहुत तंग हाँ। साढ़े तक ना कोई आया भी ना गलबात मेरे नाल हुई, अस आप ही पुत्र अपना बुलाया। अच्छा, ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦਰ? और तो ज़्यारतां लगे नहीं। ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? उत्ते हमने एक्सीडेंट हो अगे तो पहिए थले बस दे पी सुना ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਮਦਰ ਦੀ? यदि 35 साल। शादीशुदा ਸੀ? हाँ शादी, ਬੱਚੇ? 3 ਧੀਆਂ ते 2 बेटे। ज़्यादा है ये, वो पता नहीं कितने कितने ने दर्द सारे जिस्म तेज रफ्तारी की वजह से ब्रेक नहीं काम किया? ब्रेक फिर हो गई, सोच आ गई अद्धे घंटे तक, बाद च फिर पता नहीं किधरों हो जाइए या किधरों नहीं आई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ही पईयां। तो हमारे साथ जो है मदर की हमशीरा हैं,
और उनकी चची जान है। पता नहीं केड़ा घेर होया होते केड़ा नेर हो गया बाहर गया मेरा वीर 2-4 हो गया छेती पता नहीं सवारियां गया पता नहीं केड़ा नेर होया पता नहीं केड़ा नेर हो गया मेरे वीर दे नाल शर्तां गए सी मेरे वीर 2 गए मैं 2 शेर कले मेरा एक शेर आया जख्मों जख्मी हो के आया जिस्म चूरा चूर होया मेरे वीर दे जिस्म चूरा चूर हो गए मेरे वीरां दे जिस्म चूरा चूर हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ MKM के मकामी रहनुमा मियाँ रफ़ीक मेहर मौजूद हैं, जो कि पंजाब मेंबर पंजाब है। उनके हादसे का बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार करता हूँ और जो लवाकिन हैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। जहाँ तक हो सके मैं इनकी आवाज़ भी बुलंद करना चाहूँगा। देखें, ये जितने भी लोग हमने देखे हैं, 4 डेड बॉडी 4 घरों का विज़िट किया है हमने, कुछ ज़ख्मी हैं उनका भी विज़िट किया है, तो सब के घरों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी। तो ये लोग बेसिकली जो देखने में बात आई है कि ज़ियारत के लिए भी निकले थे। ये हकीकत है कि ज़ियारत के लिए गए थे और वहाँ आगे इन्होंने काम भी करना था, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। देखें, ये लोग किस किस जगह पे हादसों का शिकार हो रहे हैं और जो बूढ़े वालिदैन हैं, किसी का एक सहारा है, किसी के 2 बच्चे हैं, तो ये रोज़गार के लिए भी निकलते हैं। तो इनकी जो पोजीशन देखी गई है, घरों की पोजीशन देखी गई है, वो बहुत ही खस्ता हाल है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी दादरसी भी करे और जो मुल्क के हालात हैं, जो बेरोज़गारी छाई हुई है पाकिस्तान पे, उसका कोई हल करे और इसका बेहतरीन सा जो है फार्मूला निकाल के जो गरीबों का रोज़गार है वो मुहैया किया जाए। नाज़रीन, वाक़या सिर्फ ना कि अफसोसनाक है बल्कि शर्मनाक भी है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो ऐसे शॉर्टकट रास्ते जो अनलीगली वेज हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं और ऐसे हादसा का शिकार होते हैं।